मेरी मम्मी मेड की ना आने पर घर का सारा काम करती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, मेरे लिए गरम गरम रोटियां बनाती है। खुद चिकन नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। आज जो बच्चा हमारे साथ मौजूद है, इसको लेकर हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्यों स्कूल नहीं जा रहा है। पूरा इंटरनेट इस बात को लेकर परेशान है कि बच्चा जिस उम्र में स्कूल जाना चाहिए उस उम्र में अपने आप को बाल संत बताकर इस राइट वर्ड बताकर मोटे तो वृंदावन रस्सी पीने चले जाता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरा बाकी बिहारी मुझे अपना कहता है। एक वीडियो में आप कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप चिकन खाते हैं, आपकी माँ आपके लिए चिकन पकाती है, फिर एक प्रशंसक आपको ट्रोल करते हुए कहते हैं कि बोटी बोटी प्रणाम। ये सब क्या है? अरे वो वीडियो मेरी नहीं है। नहीं, आप ही की वो वीडियो है जिसमें आप दिखाई दे रहे हैं, आप ही ऐसा कह रहे हैं। अरे वो वीडियो लॉकडाउन की है। मैंने इंटरनेट पर एक पोयम देखी थी और मैंने वही दोहरा दी और लोगों ने उस चीज को मजाक बना दिया। मैं चिकन नहीं खाता हूँ, मेरी मम्मी मुझे गरम गरम रोटियां बना के देती है। आपको कैसे पता है? खाता हूँ। आपको कैसे पता है कि चिकन ऐसे खाते हैं, रोटी तो ऐसे खाते हैं? मैंने इंटरनेट पर कविता देखी थी, बस उसी को मैंने दोहरा दिया और लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया और तब मैं बच्चा था। आपको ये झूठ बोलना कौन सिखाता है? मेरे माँ बाप। अच्छा, आपको माँ बाप ट्रेन करते हैं? आपको मंदिरों में जैसे इस्कॉन टेम्पल्स में जबरदस्ती आगे जाते हुए देखा गया है? अरे वो मेरी मम्मी मुझे धक्का दे के भेज देती है। मैं बहुत मोटा हूँ ना, तो मैं वहाँ पे जा नहीं पाता हूँ, तो मेरी मम्मी मुझे पीछे से एक लात मारती है तो मैं आगे पहुँच जाता हूँ और फिर मैं जैसे ही गुरु जी के हाथ लगाता हूँ तो गुरु जी पीछे हो जाते हैं। उसमें मेरी क्या गलती है? आपको नहीं लगता है कि दूसरे श्रद्धालु हैं, उनका भी हक है कि वो आगे रहें? नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र है वो किसने दिया था? आपसे पूछ रहा हूं मैं, बताइए। शिव जी ने। जो लोग लड्डू गोपाल जी को रखते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं, क्या ऐसा करना सही है? आपके घर में आपको सबसे प्रिय कौन है? सभी प्रिय हैं। तो क्या आप अपनी बेटी को मारकर खा सकते हैं? क्या बात कर रहा है यार? तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उस किसी के परिवार को मारकर कैसे खा सकते हैं? वो भी तो किसी का परिवार है। जो भी मांस का सेवन करता है उसे नरक की योनि प्राप्त होती है। अरे मोटे, कितना झूठ बोलेगा। अच्छा बताइए, भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? श्री कृष्ण। फिर कौन सी गीता पढ़ी आपने, कौन सी महाभारत पढ़ी? कृष्ण का पूरा नाम नहीं पता आपको? वासुदेव यादव किसका नाम है? श्री कृष्ण के पिताश्री को। सही में? सही बोल रहा है? आपने 700 लोगों के खिलाफ, जिनमें कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, ऐसा क्यों? मैं आपको इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ। राम जी का लक्ष्य ये नहीं था कि वो खरदूषण का वध करे, मगर खरदूषण ने इतना आतंक मचाया था कि राम जी को आगे आना ही पड़ा था। ये कंप्लेंट यूट्यूबर्स के खिलाफ है? देखिए, मुझे यूट्यूबर्स के माध्यम से धमकियां दी जा रही थी। जब तक वो सिर्फ मेरे बारे में वीडियो बना रहे थे तब तक फिर भी ठीक था, लेकिन मुझे धमकियां दी जा रही है। बात मेरे परिवारजनों तक आ गई है। मेरे माता जी पिताजी को फोन करके धमकियां दी जा रही है। कौन से यूट्यूबर ने आपको धमकी दी? और मेरी भक्ति को नकली बताया जा रहा है। कोई कुछ भी कहे मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी भक्ति को नकली बताए ये मैं सहन नहीं कर सकता। फर्क नहीं पड़ता। अरे कब तक फर्क नहीं पड़ेगा? अब फर्क पड़ ही गया ना। आपने इतना कुछ कर दिया कि मुझे भी राम जी के भांति खरदूषण के खिलाफ हथियार उठाना पड़ गया। अच्छा, तो आप राम जी का काम कर रहे हैं? आप राम जी हैं? नहीं। फिर? मैं तो कृष्ण का बड़ा भाई हूँ। आप कृष्ण के बड़े भाई हो गए? मैं कृष्ण का बड़ा भाई हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कृष्ण आपसे छोटे हैं?
कृष्ण मेरे साथ पढ़ता है, वो मेरा छोटे भाई के जैसा है, वो मेरे साथ खेलता है, मेरे साथ स्कूल जाता है, मेरे एक ही बेंच पर बैठता है और मैं उसके साथ खेलता हूँ और वो मेरे साथ सोता है, खाता है, खेलता है। कृष्ण मेरे छोटे भाई के समान है। कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं? आपका भाई है कोई कृष्ण? भगवान श्री कृष्ण। भगवान हुए, वो आपके छोटे भाई कैसे हुए? मैं उनको अपना छोटा भाई मानता हूँ। भक्ति क्या है? देखिए, यदि आप 50 साल की उम्र से भक्ति करना शुरू करें तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति कम उम्र से ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप अगर 50 साल की उम्र से भक्ति कर रहे हैं तो वो भक्ति नहीं है। ये हाथ भौतिक है और ये पैर आध्यात्म है, और पढ़ाई का मतलब ये है कि भौतिक और अध्यात्म का एक सम्मेलन होना चाहिए। तो आप पैर से अध्यात्म करते हैं? टीवी फिल्म्स नहीं देखते हैं कभी आप? नहीं, मैंने नहीं देखी कभी भी, टीवी में देखता ही नहीं। सच में? आपने भगवान कृष्ण को ही क्यों चुना? मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मेरे छोटे भाई हैं और राधे माँ मेरी भाभी जी हैं। बिना राधे के मोहन भी आधा आधा, बिना राधे के मोहन भी आधा आधा। बोलो 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 बोलो, बिना राधे के मोहन भी आधा आधा। आपको पता है आप कहाँ बैठे हैं? आप स्टूडियो में है ना? आपका प्रवचन तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, आपका इंटरव्यू हो रहा है ना? जब आप किसी को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? ही क्या क्या आता है? बताइए ना, क्या आता है आपके दिमाग में? अरे हंसिए मत, ऑडियंस देख रही है आपको, जवाब दीजिए। आप अक्सर वृंदावन जाते हैं, ये बताइए कि वृंदावन में निधिवन की क्या महिमा है? निधिवन में आज भी ठाकुर जी, राधा माँ और गोपियाँ रासलीला करती है। अच्छा। वहाँ पर पुजारी जी उनके लिए लड्डू, पान और दातुन रखे जाते हैं। जब सुबह पुजारी जी द्वार खोलते हैं तब लड्डू खाया हुआ, पान चबाया हुआ और दातुन इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। अच्छा ठीक है। जब लोग आपके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए आते हैं तो आपको कैसा लगता है? कोई परेशानी होती है? मैं स्क्रिप्ट से बाहर का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसलिए जवाब दीजिए। जब लोग आपको सेल्फी खींचने के लिए आपके करीब आते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्या अच्छा नहीं लगता है? कोई परेशानी होती है आपको? नहीं होती परेशानी? अच्छा लगता है। अच्छा बताइए, श्री कृष्ण को जन्म देने वाली माँ का क्या नाम है? मैया। मैया क्या, कोई नाम तो होगा? यशोदा मैया। अच्छा, तो वो सिर्फ कृष्ण की माँ है या आपकी माँ भी है? श्री कृष्ण मेरे छोटे भाई की तरह है। यशोदा मैया मेरी भी मैया समान है। तो आप तो ऐसा कह रहे हैं कि आपके छोटे भाई हैं कृष्ण, तो आपकी माता जी यशोदा ही हुई? श्री कृष्ण मेरे छोटे भाई की समान है। वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, स्कूल में पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? जी मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। श्री कृष्ण कौन सी कक्षा में? वो मेरे ही साथ 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तो आपके साथ कैसे हुए? आपके छोटे भाई हुए तो आप 1 साल फेल हो गए थे? अच्छा, कौन से स्कूल में जाते हैं आप? जी मैं दिल्ली के विद्यालय में जाता हूँ। कितने बजे उठते हैं आप? मैं सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूँ। क्या करते हैं उठ के? चिकन खाता हूँ। आप स्कूल नहीं गए आज फिर? लेकिन आप विद्यालय के बारे में ज़्यादा चर्चा क्यों नहीं करते हैं? मैं लोग कहते हैं कि मोटे तू स्कूल क्यों नहीं गया, मोटे तू स्कूल नहीं गया। अरे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं दिल्ली के विद्यालय में जाता हूँ और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। लेकिन मुझे इतना
ट्रोल किया जाता है, इतना ट्रोल किया जा रहा है कि मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे फर्क पड़ गया। अच्छा ठीक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावते, इसके आगे की पंक्तियां बताएंगे? Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. हमने आपको गीता से कुछ पंक्तियां पूछी हैं, आप गीता नहीं पढ़ी आपने? मैंने गीता पढ़ी है, लेकिन मैं अभी प्रयास में हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं प्रयास में हूँ। तो बाबा ब्लैक शिप से सीख रहे हैं आप गीता? मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये बताएं, कृष्ण आपके छोटे भाई हैं, तो कृष्ण के नाम का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण के नाम का अर्थ बहुत ही सुंदर है। क्या है? श्री कृष्ण के नाम का अर्थ बहुत ही सुंदर है। क्या है? श्री कृष्ण के नाम का अर्थ है, बोलिए महाराज। श्री कृष्ण के नाम का अर्थ है जो सबके दुख हर देता है। आपके हर लिए हैं? जब श्री कृष्ण मेरा अपना है, उसकी चिंता मेरी है, मुझे चिंता नहीं खुद की। कृष्ण को आपकी चिंता है? उसी चिंता मेरी है, मेरे कृष्ण को खुद को सौंप दिया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या बोलते हैं, सोचते हैं? नहीं। अच्छा, आप किस बेसिस पर बोलते हैं? मुझे मेरे मम्मी पापा सिखाते हैं, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने मम्मी पापा के कारण हूँ। वही जो आपको चिकन खाना सिखाते हैं? हाँ। इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं आप चिकन खाया है आपने? हाँ, मैं हर रोज सुबह उठ के 3:30 बजे चिकन खाता हूँ और मेरे लिए मेरी मम्मी गरम गरम रोटियां बनाती है। कैसे बाबा हो आप, चिकन खाते हो आप? मैं तो आइसक्रीम भी खाता हूँ, फालूदा आइसक्रीम। अच्छा, आइसक्रीम के साथ वीडियो आप ही की है? बढ़िया बढ़िया। अच्छा बढ़िया बढ़िया। तो आप तो बाबा हैं, आपको तो सब त्याग करना चाहिए था, आप क्यों खाते हैं ये सब चीजें? बढ़िया बढ़िया। बाल संत हैं आप? बढ़िया बढ़िया। बाल संत हैं आप? क्या कहें आपको, हम किस नाम से बुलाएं आपको? मेरा नाम अभिनव अरोड़ा है। पहले नाम तो सही बोलना सीखिए अपना। मेरा नाम अभिनव अरोड़ा है। अच्छा ठीक है। अच्छा जाते जाते आप एक भजन गा के सुना दीजिए, सुनाइए। आंचल में छुपा रेड़िए श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए, पहली भी ऐसे हुआ कैसे बाढ़ में जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया माया के बंधन, अब की बार बचा लीजिए श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए, श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। बिना राधा के जीवन अधूरा। बोलो बोलो। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको स्कूल रोज समय से जाना चाहिए और ये सब बातें बंद कर देनी चाहिए? मैं अभी प्रयास में हूँ। प्रयास आप ये कीजिए कि आपकी जो कक्षा है उसकी आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जिस विद्यालय में आप अध्ययनरत हैं उस विद्यालय को जाइए और जो सामान्य बच्चे पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ाई कीजिए। आप जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं उससे देश का भला नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हैं आप इतनी बड़ी बड़ी बातें लोगों को बताते हैं, क्या यही कारण है कि लोग आपको ट्रोल करते हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे चिंता नहीं खुद की, उसे चिंता मेरी है, मुझे चिंता नहीं खुद की, उसे चिंता मेरी है। आशीर्वाद प्रभु। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे साथ खुद को बाल संत बताने वाले लड़के हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, क्या इनको रोज विद्यालय जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। देखिए, आप अगर 50 साल की उम्र में करें तो वो भक्ति नाचो।
बिना राधे के मोहन भी आधा लागे नहीं कहीं ओ नजर